सर्किल में कॉर्ड प्रॉपर्टीज को हम पढ़ेंगे, समझेंगे क्या कॉर्ड की प्रॉपर्टीज होती हैं। देखो कॉर्ड क्या होता है, किसी भी सर्किल के दो पॉइंट्स को, सपोज करो एक पॉइंट ए लिया, एक पॉइंट ए लिया, इन दोनों को हम ज्वाइन करेंगे तो ये क्या कहलाएगा, कॉर्ड कहलाएगा। इसे हम क्या बोलेंगे, कॉर्ड ए बी। ये सर्किल का क्या है, कॉर्ड है। अब इन सर्किल की कॉर्ड की प्रॉपर्टीज को हम समझते हैं। सपोज करो सर्कल का सेंटर और इस कॉर्ड का मिड पॉइंट, इन दोनों पॉइंट्स को मिलाने पर ये जो लाइन सेगमेंट बनेगी वो इस कॉर्ड पर क्या होगी, परपेंडिकुलर होगी, 90 डिग्री का क्या बनाएगी, एंगल बनाएगी। कॉर्ड पर परपेंडिकुलर होगी और 90 डिग्री का एंगल बनाएगी। सो लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द सेंटर ऑफ सर्किल, ज्वाइनिंग द सेंटर ऑफ सर्किल to the midpoint of chord is perpendicular to the chord। chord पे क्या होती है, वो है परपेंडिकुलर होती है। यहाँ पर OM क्या होगा, परपेंडिकुलर टू AB होगा। ये उसकी फर्स्ट प्रॉपर्टी है आपकी। क्या है, कॉर्ड की जो प्रॉपर्टीज है उसकी फर्स्ट प्रॉपर्टीज है कि लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द सेंटर ऑफ सर्किल टू मिड पॉइंट ऑफ कॉर्ड इज परपेंडिकुलर टू कॉर्ड। कैसी होती है, कॉर्ड पर परपेंडिकुलर होती है। OM परपेंडिकुलर टू AB होगा। ओके, तो इसकी लैंग्वेज लिखने की जरूरत नहीं है, आप ऐसे बोल सकते हो कि द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द सेंटर ऑफ सर्किल टू द मिड पॉइंट ऑफ एनी कॉर्ड इज परपेंडिकुलर टू द कॉर्ड। वो कॉर्ड डायमीटर नहीं होना चाहिए, डायमीटर तो खुद सेंटर से पास होता है। ओके, अब दूसरी प्रॉपर्टी इसका कन्वर्स है। क्या है, कन्वर्स है। दूसरी प्रॉपर्टी ये बोलती है कि सपोज करो सर्कल के सेंटर से किसी कॉर्ड, ये भी क्या हो गया, कॉर्ड हो गया। अब सर्कल के सेंटर से इस कॉर्ड पर हम परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं। क्या करते हैं, परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, OM परपेंडिकुलर टू AB। तो इससे वो बोलता है कि ये जो परपेंडिकुलर ड्रॉ किया गया है कॉर्ड को टू इक्वल पार्ट्स में क्या करती है, डिवाइड करती है, कॉर्ड को बाइसेक्ट करती है। परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम द सेंटर ऑफ सर्किल टू द कॉर्ड बाइसेक्ट द कॉर्ड। तो इससे क्या इम्प्लाई होता है, इससे इम्प्लाई होता है कि AM इक्वल टू क्या होगा, MB होगा। ये दोनों पार्ट्स कैसे होंगे, सेम होंगे। सर्कल के सेंटर से किसी कॉर्ड पर परपेंडिकुलर ड्रॉ किया गया तो वो कॉर्ड्स को टू इक्वल पार्ट्स में क्या करेगा, डिवाइड करेगा, मींस कॉर्ड को क्या करेगा, बाइसेक्ट करेगा। तो हम लिख सकते हैं कि परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर ऑफ सर्किल टू द कॉर्ड बाइसेक्ट द कॉर्ड। जस्ट इसकी अपोजिट है, इनवर्स। फर्स्ट प्रॉपर्टीज की जस्ट कैसा है, इनवर्स है। ओके, अंडरस्टूड, क्लियर। अब देखो नेक्स्ट प्रॉपर्टीज की ओर बढ़ते हैं हम लोग। पहली प्रॉपर्टीज आपको समझ में आ गया होगा, दूसरी प्रॉपर्टीज भी समझ में आ गई होगी। ओके, अब हम इनको यदि प्रूव करना चाहें तो बड़े आसानी से क्या कर सकते हैं, इन्हें प्रूव कर सकते हैं। OA को ज्वाइन करेंगे, OB को ज्वाइन करेंगे, फिर इन दोनों ट्रायंगल को हम क्या प्रूव करेंगे, कॉन्ग्रुएंस प्रूव करेंगे। देखो इसको ज्वाइन किया हमने, इसको ज्वाइन किया, अब इन दोनों ट्रायंगल को हम क्या प्रूव करेंगे, कॉन्ग्रुएंस प्रूव करेंगे। कैसे प्रूव करेंगे, देखो OA इक्वल टू क्या होगा, OB होगा। क्यों होगा, रेडियस ऑफ सेम सर्किल। ओके, रेडियस ऑफ सेम सर्किल अभी दिया हुआ है कि इसका मिड पॉइंट है, तो AM इक्वल टू MB होगा, गिवन है, और OM इक्वल टू OM होगा। सो SSS से ये दोनों ट्रायंगल कैसे हो जाएंगे, कॉन्ग्रुएंस हो जाएंगे। जब ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंस हैं तो ए वाला एंगल और ए वाला एंगल कैसा होगा, इक्वल होगा, वो दोनों का सम कैसा होगा, 180 होगा, तो ये 90 डिग्री प्रूव हो जाएगा। ओके, डेरिवेशन को हम बाद में समझेंगे, अभी सिर्फ प्रॉपर्टी को समझते हैं। आप चाहो तो सेल्फ डेरिवेशन इसका कर सकते हो, इसका भी हम डेरिवेशन कर सकते हैं। इसको ज्वाइन किया हमने, इसको ज्वाइन किया, अब इन दोनों ट्रायंगल को हम क्या प्रूव कर देंगे, कॉन्ग्रुएंस प्रूव कर देंगे। कैसे, O इक्वल टू OB, रेडियस ऑफ सेम सर्किल, OM इक्वल टू OM कॉमन है, और ये एंगल कितना है, 90 डिग्री है। तो RHS से कॉन्ग्रुएंसी क्या हो जाएगी,
प्रूफ हो जाएगी, ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंस हो जाएंगे। जब दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंस होंगे तो AM इक्वल टू MB हो जाएगा, ये दोनों आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे। हम तीसरी प्रॉपर्टीज की ओर बढ़ते हैं। देखो तीसरी प्रॉपर्टीज ये बोल रही है यदि किसी सर्किल में दो कॉर्ड्स की लेंथ कैसी है, इक्वल है। सपोज करो एक AB कॉर्ड है और एक CD कॉर्ड है, दोनों की लेंथ कैसी है, इक्वल है। AB इक्वल टू CD दिया हुआ है यहाँ पर, AB इक्वल टू CD, इट इज गिवन। तो सर्कल के सेंटर से इनकी डिस्टेंस कैसी होगी, इक्वल होगी। सपोज करो इस सर्कल का सेंटर है, यहाँ से इस पर परपेंडिकुलर ड्रॉ किया OM और यहाँ पर ही परपेंडिकुलर ड्रॉ किया ON, तो इससे इम्प्लाई होता है कि OM इक्वल टू क्या होगा, ON होगा। OM इक्वल टू ON होगा। ओके, इफ two chords of the circle are equal, then their distance from the center of circle is also equal. Okay, सर्कल की यदि कोई दो कॉर्ड इक्वल हैं तो उन कॉर्ड की सर्कल के सेंटर से डिस्टेंस भी कैसी होगी, इक्वल होगी। ओके, अंडरस्टूड। ये तीसरी प्रॉपर्टी हो गई। चौथी प्रॉपर्टी जस्ट इसका कन्वर्स है। जस्ट इसका कन्वर्स वो ये बोल रहा है कि इफ जस्ट इसका उल्टा ले लें, इफ यहाँ पर था, अब यहाँ पर ले लें हमें OM इक्वल टू ON, तो इससे क्या इम्प्लाई होगा, AB इक्वल टू CD। वही बोल रहा है, इस प्रॉपर्टीज में बताया गया है कि किन्हीं दो कॉर्ड्स की सर्कल के सेंटर से डिस्टेंस कैसी है, इक्वल है, तो उन कॉर्ड्स की लेंथ कैसी होगी, इक्वल होगी। इन अ सर्किल इफ डिस्टेंस of two chords from the center are equal, then length of the chords are also equal. chords की लेंथ कैसी होगी, आपस में इक्वल होगी। तो फोर्थ प्रॉपर्टी है इफ OM इक्वल टू ON, जस्ट इसका अपोजिट है। OM इक्वल टू क्या हो, ON हो, तो इससे क्या इम्प्लाई होता है, AB इक्वल टू CD, chords की लेंथ भी इक्वल होगी। ओके, अंडरस्टूड, क्लियर। ओके, नाउ फिफ्थ प्रॉपर्टीज। देखो फिफ्थ प्रॉपर्टीज में बोला जा रहा है कि सपोज करो इस सर्किल है, एक कॉर्ड है, तो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर से यहाँ पर मीनिंग है कि जो कॉर्ड को बाइसेक्ट करे और उस पर कैसा हो, परपेंडिकुलर हो। कैसा हो, परपेंडिकुलर हो। कॉर्ड को बाइसेक्ट करे, उस पर परपेंडिकुलर हो, तो वो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर कहाँ से पास होगा, सर्कल के सेंटर से पास होगा। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ कॉर्ड ऑफ सर्किल, कॉर्ड ऑफ सर्किल ऑलवेज पासेस थ्रू सेंटर ऑफ सर्किल। कहाँ से पास होगा, सेंटर ऑफ सर्किल से, ये बोल रहा है वो। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर जो किसी भी लाइन सेगमेंट को बाइसेक्ट करे, उस पर परपेंडिकुलर हो, डेट इज परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। तो जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होगा कॉर्ड का, वह सर्कल के सेंटर से पास होगा। ओके, अंडरस्टूड। अब नेक्स्ट 6 लेते हैं हम। देखो सपोज करो यहाँ पर दो कॉर्ड लेते हैं हम, AB और CD। तो इन दोनों का जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होंगे वो कहाँ पर इंटरसेक्ट करेंगे, सर्कल के सेंटर पर इंटरसेक्ट करेंगे। ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, दिस इज द सेंटर ऑफ सर्कल। तो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ टू कॉर्ड ऑफ ए सर्कल ऑलवेज इंटरसेक्ट एट सेंटर। कहाँ पर इंटरसेक्ट करेंगे, सेंटर पर इंटरसेक्ट करेंगे। 90 डिग्री है, ये भी 90 डिग्री है, ठीक है। ओके, अंडरस्टूड। सपोज करो यदि ये M है और ये N है, तो यहाँ पर क्या होगा, AM इक्वल टू MB होगा। क्यों होगा, क्योंकि उसका बाइसेक्टर है। यहाँ पर क्या होगा, CN इक्वल टू ND होगा। ओके, अंडरस्टूड, क्लियर।
तो किन्हीं दो कॉर्ड्स का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर कहाँ पर इंटरसेक्ट करेंगे? सर्कल के सेंटर पर इंटरसेक्ट करेंगे। कुछ एग्जाम्पल समझते हैं। सपोज करो कोई सर्किल है, उसमें कॉर्ड की जो लेंथ है वो कितनी है? 6 सेंटीमीटर है। ए बी कितना है? 6 सेंटीमीटर है। किसकी लेंथ है? कॉर्ड की लेंथ है। अब हमें सर्कल का रेडियस भी दिया हुआ है। रेडियस सपोज करो सर्कल का जो रेडियस है वो 5 सेंटीमीटर है, और हमसे पूछा जाए कि सर्कल के सेंटर से कॉर्ड कितनी दूरी पर होगा, उसकी डिस्टेंस क्या होगी सर्कल के सेंटर से। कॉर्ड की हमें लेंथ दे दी गई है, सर्कल का रेडियस दे दिया गया है। किसी सर्कल का कॉर्ड है वो कितना है? 6 सेंटीमीटर है, उसकी रेडियस 5 सेंटीमीटर है। तो हमें डिस्टेंस को फाइंड आउट करना चाहते हैं कि डिस्टेंस कितनी होगी सर्कल के सेंटर से कॉर्ड की। देखो जब भी डिस्टेंस की बात होती है तो वो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस की बात होती है। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कैसी होती है? परपेंडिकुलर होती है। यहाँ पर OM परपेंडिकुलर टू AB होगा। ओके, तो अब देखो यहाँ पर क्या होगा? OM जो होगा वह AB पर परपेंडिकुलर होगा, क्योंकि डिस्टेंस मीन्स शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। ओके, अब इस OA को हम क्या कर लें? ज्वाइन कर लें। अब इस ट्रायंगल में हम पाइथागोरस थ्योरम का क्या करेंगे? यूज करेंगे। इस ट्रायंगल में पाइथागोरस थ्योरम का हम क्या करेंगे? यूज करेंगे। तो हम लिखेंगे इन ट्रायंगल AMO, इन ट्रायंगल AMO। ओके, AO स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा? AM स्क्वायर प्लस OM स्क्वायर होगा। ये पाइथागोरस थ्योरम है। ओके, किसका यूज किया गया? पाइथागोरस का, पाइथागोरस थ्योरम का यूज किया गया। ओके, पाइथागोरस थ्योरम क्या बोलती है? पाइथागोरस थ्योरम बोलती है कि हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर, दिस इज हाइपोटेन्यूज, 90 डिग्री के सामने वाला जो साइड होती है दैट इज हाइपोटेन्यूज। साइड अपोजिट टू राइट एंगल इज हाइपोटेन्यूज। हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल टू सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ अदर टू साइड्स। सो AM स्क्वायर प्लस OM स्क्वायर। अब OA किसके इक्वल होगा? रेडियस के इक्वल होगा। तो यहाँ पर OA कितना हो जाएगा? OA होगा 5 सेंटीमीटर। तो दिस इज 5 का स्क्वायर। AM, अब हमें पता है कि कॉर्ड्स पर यहाँ पर इस प्रॉपर्टी का हम यूज करेंगे कि सर्कल के सेंटर से कॉर्ड पर यदि हम परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं तो वो कॉर्ड्स को 2 इक्वल पार्ट्स में क्या करता है? डिवाइड करता है। ओके, परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम द सेंटर ऑफ सर्कल टू द कॉर्ड बाइसेक्ट द कॉर्ड। ओके, इस प्रॉपर्टी का हम क्या करेंगे? यूज करेंगे। तो यहाँ पर जो AM होगा, AM किसके इक्वल होगा? AB/2 के इक्वल होगा। सो दिस इज 6/2 इक्वल टू क्या होगा? 3 होगा। तो यहाँ पर AM की जगह हम क्या रखेंगे? 3 स्क्वायर पुट करेंगे। AM की जगह हम क्या रखेंगे? 3 स्क्वायर प्लस OM स्क्वायर। तो दिस इज 25 - 9 इक्वल टू OM स्क्वायर। OM स्क्वायर इक्वल टू 16। OM इक्वल टू क्या हो जाएगा? 4 सेंटीमीटर। OM इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर। क्या हो गया? OM की वैल्यू 4 सेंटीमीटर आ गया। तो इसका जो डिस्टेंस होगा वो क्या होगा? 4 सेंटीमीटर होगा सर्कल के सेंटर से कॉर्ड का डिस्टेंस। ओके ओके, नेक्स्ट सेकंड एग्जाम्पल को समझते हैं। इस तरह से भी देखो, कॉर्ड की आपको लेंथ दे दे। सपोज करो एक कॉर्ड दिया हुआ है AB, ठीक ना, और कॉर्ड की लेंथ आपको कितनी दे दिया? सपोज करो 8 सेंटीमीटर दे दिया। सर्कल के सेंटर से कॉर्ड्स की डिस्टेंस को दे दे आपको, ये OM दे दिया आपको। OM कितना दे दिया? सपोज करो 3 सेंटीमीटर है। ओके, क्या है? 3 सेंटीमीटर है। और सर्कल की रेडियस को आपसे क्या करें? पूछ ले। सर्कल की रेडियस को आपसे पूछ ले। अभी इससे पहले वाले एग्जाम्पल्स में क्या दिया हुआ था? रेडियस दिया हुआ था और कॉर्ड्स की लेंथ दी हुई थी, परपेंडिकुलर डिस्टेंस उसने क्या किया था? पूछ लिया था। यहाँ पर देखो कितने अननोन हैं? यहाँ पर 3 अननोन हैं। एक तो रेडियस अननोन है, रेडियस। दूसरा
लेंथ ऑफ कॉर्ड, लेंथ ऑफ कॉर्ड, और तीसरा परपेंडिकुलर डिस्टेंस, जिसे हम अभी OM लिख लेते हैं। ये परपेंडिकुलर, अभी 3 है, कोई 2 आपको दे देगा और तीसरा आपसे पूछ लेगा। इसमें क्या क्या दिया हुआ है, देखो लेंथ ऑफ कॉर्ड दी हुई है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर टू कॉर्ड दी हुई है, और रेडियस को क्या करेंगे हम फाइंड आउट करेंगे। तो इसमें क्या पूछा है, रेडियस को उन्होंने पूछा है कि आप सर्कल की रेडियस बताइएगा। ओके, अंडरस्टूड, क्लियर। इससे पहले वाले क्वेश्चन में क्या दिया था, रेडियस दिया था, कॉर्ड की लेंथ दिया था, OM पूछा था कि परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितनी होगी सर्कल की सेंटर से। ओके, अंडरस्टूड। तो हम इसको सॉल्व करते हैं, तो इसको हम ज्वाइन कर लेंगे। तो क्या बन जाएगा कि राइट एंगल ट्रायंगल होगा, हमें पता है कि ये 90 डिग्री का एंगल बनाएगा। ओके, तो इन ट्रायंगल OAM, OA स्क्वायर इक्वल टू AM स्क्वायर प्लस OM स्क्वायर। भाई पाइथागोरस थ्योरम किससे हुआ, पाइथागोरस थ्योरम से हुआ ये। अब देखो आपको OA निकालना है, रेडियस निकालना है, OA निकालना है। AM क्या होगा, यहाँ पर जो AM होगा, जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होती है सर्कल के सेंटर का कॉर्ड से, वो कॉर्ड को क्या करता है, बाइसेक्ट करता है। तो AM हो जाएगा AB/2, दिस इज 8/2 इक्वल टू 4 सेंटीमीटर। क्या हो जाएगा, 4 सेंटीमीटर हो जाएगा। अब OA स्क्वायर इक्वल टू 4 स्क्वायर, OM कितना दिया हुआ है, 3 स्क्वायर, OA स्क्वायर इक्वल टू 16 + 9, OA स्क्वायर इक्वल टू 25, तो OA इक्वल टू √25 इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। तो रेडियस कितना हो गया, रेडियस हो गया 5 सेंटीमीटर। कितना हो गया रेडियस, 5 सेंटीमीटर हो गया। ओके, अंडर द रेडियस ऑफ सर्कल इज 17 सेंटीमीटर। ये कोई सर्कल है, सपोज करो, उसकी रेडियस कितनी दी हुई है, 17 सेंटीमीटर दी हुई है। सर्कल की रेडियस कितनी दी हुई है, 17 सेंटीमीटर दी हुई है। ठीक है, इस सेंटर ले लें, सपोज करो इस सेंटर है O और रेडियस उसकी 17 सेंटीमीटर है। एंड द लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम द सेंटर टू द कॉर्ड। सपोज करो ये कोई कॉर्ड है, ये AB कॉर्ड है, सेंटर से कॉर्ड पर परपेंडिकुलर ड्रॉ किया गया, तो वो कितना आया, 8 सेंटीमीटर है। कितना है, 8 सेंटीमीटर। ओके, तो ये दिया हुआ है आपको, R कितना दिया हुआ है, 17.0 सेंटीमीटर दिया हुआ है। OM, यहाँ पर OM कितना दिया हुआ है, 8 सेंटीमीटर दिया हुआ है। ओके, अब OA को हम क्या करेंगे, ज्वाइन कर लेंगे ऐसा। तो इन ट्रायंगल OAM क्या लेंगे, ट्रायंगल OAM लेंगे, इन ट्रायंगल OAM, दिस वन ट्रायंगल OAM। ओके, ये कैसा होगा, 90 डिग्री का होगा। कैसा होगा, 90 डिग्री दिया हुआ है, परपेंडिकुलर ड्रॉ किया गया सेंटर से कॉर्ड पर, तो वो कितना दिया हुआ है, 90 डिग्री दिया हुआ है। ओके, तो इसमें पाइथागोरस थ्योरम का यूज होगा, OA स्क्वायर इक्वल टू OM स्क्वायर प्लस AM स्क्वायर यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। किसका यूज किया गया, पाइथागोरस थ्योरम का, पाइथागोरस थ्योरम। ओके, से हो गया ये। अब OA रेडियस होगा, क्या होगा, OA रेडियस होगा, तो ये कितना दिया हुआ है, 17 का स्क्वायर, OM कितना दिया हुआ है, 8 स्क्वायर इक्वल टू AM स्क्वायर। 17 का स्क्वायर कितना होगा, 289, दिस इज 64 प्लस AM स्क्वायर। 289 माइनस 64 इक्वल टू AM स्क्वायर, तो 225 इक्वल टू AM स्क्वायर। तो AM कितना हो जाएगा, AM हो जाएगा आपका √225। कितना हो जाएगा, √225। सो AM इक्वल टू 15 सेंटीमीटर। कितना हो गया, 15 सेंटीमीटर हो गया। हमें AM मिल गया। हमें पता है
कि किसी सर्किल में सर्कल के सेंटर से यदि कॉर्ड पर परपेंडिकुलर खींचा जाए तो वो कॉर्ड को क्या करता है, बाइसेक्ट करता है। कॉर्ड को क्या करता है, बाइसेक्ट करता है। तो ए एम इक्वल टू क्या होगा, एम बी होगा। ए एम इक्वल टू क्या होगा, एम बी होगा। तो ए एम कितना है 15, तो 15 इक्वल टू कितना हो जाएगा, एम बी हो जाएगा। अब हमें क्या चाहिए है, ए बी चाहिए है, ए बी। तो ए बी क्या होगा, ए एम प्लस एम बी। ए बी क्या होगा, ए एम प्लस एम बी होगा। सो दिस इज 15 प्लस 15 इक्वल टू 30 सेंटीमीटर। दिस इज अवर आंसर। लेंथ ऑफ कॉर्ड क्या हो जाएगा, 30 सेंटीमीटर हो जाएगा। ओके, लेंथ ऑफ कॉर्ड इक्वल टू 30 सेंटीमीटर। दिस इज अवर आंसर। देखो, किसी भी सर्किल के सेंटर से किसी भी कॉर्ड पर हम परपेंडिकुलर ड्रॉ करें तो वो कॉर्ड को दो इक्वल पार्ट्स में क्या करती है, डिवाइड करती है। मींस कॉर्ड को क्या करती है, बाइसेक्ट करती है। तो ये जो ओ एम परपेंडिकुलर खींचा गया जिस कॉर्ड्स को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेगी, ए एम इक्वल टू क्या होगा, एम बी होगा। हमें ए एम मिल गया तो ए एम 15 मिला तो एम बी भी 15 होगा। टोटल सम कितना होगा, 30। तो अवर आंसर इज 30 सेंटीमीटर। ओके, नाउ नेक्स्ट, a chord of length 24 centimeter is at a distance 5 centimeter from the center of circle। किसी सर्किल किसी सर्किल के कॉर्ड की लेंथ कितनी है, 5 सेंटीमीटर है। नहीं, द कॉर्ड ऑफ लेंथ 24 सेंटीमीटर। कोई सर्किल है, सपोज करो इस सर्किल है, इस सर्किल की किसी कॉर्ड की लेंथ कितनी है, दिस इज 24 सेंटीमीटर। ए बी कितना दिया हुआ है, 24 सेंटीमीटर दिया हुआ है। और इस कॉर्ड की सर्किल के सेंटर से लेंथ कितनी है, 5 है। तो ओ एम इक्वल टू क्या होगा, 5 सेंटीमीटर होगा। ये दिया हुआ है। ए कॉर्ड ऑफ लेंथ 24 सेंटीमीटर इज एट अ डिस्टेंस ऑफ 5 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर ऑफ सर्किल। सर्किल के सेंटर से उस कॉर्ड की लेंथ कितनी है, 5 सेंटीमीटर है। अब हम इसको ज्वाइन कर लेंगे। देखो, अब कभी भी जब डिस्टेंस की बात होती है तो वो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होती है। तो ओ एम क्या होगा, ए बी पर परपेंडिकुलर होगा। हियर ओ एम इज परपेंडिकुलर टू ए बी। ओ एम कैसा होगा, ए बी पर परपेंडिकुलर होगा। तो ए एम इक्वल टू क्या होगा, एम बी होगा। सर्कल के सेंटर से जब किसी कॉर्ड पर परपेंडिकुलर ड्रॉ की जाती है तो वो कॉर्ड्स को 2 इक्वल पार्ट्स में क्या करता है, डिवाइड करता है, बाइसेक्ट करता है। तो ए एम इक्वल टू एम बी हो गया। अब ए बी कितना, ए बी इक्वल टू क्या होगा, देखो ए बी इक्वल टू होगा ए एम प्लस एम बी। होगा कि नहीं होगा, ए बी इक्वल टू क्या होगा, ए एम प्लस एम बी। ए बी कितना दिया हुआ है, ए बी 24 दिया हुआ है। ए बी की वैल्यू कितनी दी हुई है, 24। ए एम को हम x ले लें तो एम बी भी क्या होगा, x होगा। तो 2x इक्वल टू 24, x इक्वल टू कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। x इक्वल टू कितना हो गया, 12 हो गया। तो a से m तक की डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, इससे हमें पता चलता है ए एम कितना हो गया, 12 सेंटीमीटर। दिस इज 12 सेंटीमीटर। ओके, अब हम इस ट्रायंगल ओ ए एम, इन ट्रायंगल ओ ए एम पाइथागोरस थ्योरम का यूज करेंगे। पाइथागोरस थ्योरम का हम क्या करेंगे, यूज करेंगे। तो ओ ए स्क्वायर हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर
इक्वल टू ओ एम स्क्वायर परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस ए एम स्क्वायर बेस का स्क्वायर। तो ओ ए स्क्वायर इक्वल टू 5 स्क्वायर प्लस 12 स्क्वायर। ओ ए स्क्वायर दिस इज 25 प्लस 144। ओ ए स्क्वायर इक्वल टू 169। क्या हो जाएगा? 169। ओके, तो इससे क्या पता चलता है हमें? ओ ए इक्वल टू क्या होगा? ओ ए इक्वल टू होगा आपका, क्या होगा? ओ इक्वल टू √169। दिस इज 13 सेंटीमीटर। तो सर्कल की रेडियस कितनी आ गई? 13 सेंटीमीटर आ गई सर्कल की रेडियस। ओके, सर्कल की रेडियस कितनी हो गई? 13 सेंटीमीटर। अब हमें क्या फाइंड आउट करना है? हमें फाइंड आउट करना है फाइंड द लेंथ ऑफ द कॉर्ड ऑफ द सेम सर्कल विच इज एट अ डिस्टेंस ऑफ 12 सेंटीमीटर। अब सपोज करो ये दूसरी कोई कॉर्ड है जो कि उससे कितनी डिस्टेंस पर है? 12 डिस्टेंस पर है। मान लो ये सीधी कोई दूसरी कॉर्ड है, ये उसके 12 डिस्टेंस पर है। तो इससे हम परपेंडिकुलर खींचेंगे तो ये परपेंडिकुलर क्या होगा? ओ एन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ओ एन। और ओ से एन तक का डिस्टेंस कितना होगा? 12 सेंटीमीटर होगा। ओ से एन तक का डिस्टेंस कितना होगा? 12 सेंटीमीटर होगा। तो ओ एन इक्वल टू कितना हो जाएगा? 12 सेंटीमीटर। अब हम ओ सी को ज्वाइन करेंगे। किसको ज्वाइन करेंगे? ओ सी को। ओ सी को ऐसा हमने ज्वाइन किया तो फिर एक राइट एंगल बना। क्या बना? राइट एंगल। और यहाँ पर ओ सी किसके इक्वल होगा? ओ सी रेडियस के इक्वल होगा। रेडियस कितना निकला है अपना? रेडियस 13 निकला है। कितना निकला है? दिस इज 13 सेंटीमीटर। अभी हम लोगों ने फाइंड आउट किया है। ओ ए क्या फाइंड आउट किया? ओ इज द रेडियस। तो यहाँ ओ सी भी क्या होगा? रेडियस होगा। ओके, तो ये 13 सेंटीमीटर हो गया। अब इस ट्रायंगल में हम पाइथागोरस थ्योरम का यूज करेंगे। इन ट्रायंगल ओ सी एन, इस ओ सी एन ट्रायंगल में, ओ सी एन, इस ट्रायंगल में हम किसका यूज करेंगे? पाइथागोरस थ्योरम का यूज करेंगे। ओके, तो पाइथागोरस थ्योरम का हम इस ट्रायंगल में यूज करते हैं। ठीक है, तो देखिएगा क्या हो जाएगा? ओ सी स्क्वायर इक्वल टू सी एन स्क्वायर प्लस ओ एन स्क्वायर। ओ सी क्या है? यहाँ पर हाइपोटेन्यूस है, सी एन क्या है? बेस है, और ओ एन क्या है? परपेंडिकुलर है। हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। ओके, अंडरस्टूड। अब ओ सी कितना दिया हुआ है? ओ सी रेडियस के इक्वल है, इसकी रेडियस ओ ए के इक्वल है। ओ ए हमने कितना फाइंड आउट किया? 13 स्क्वायर। हमें सी एन निकालना है, सी एन स्क्वायर। अब ओ एन कितना दिया हुआ है? ओ एन आपको 12 सेंटीमीटर दिया हुआ है, 12 स्क्वायर। ओके, तो दिस इज 169 इक्वल टू सी एन स्क्वायर प्लस 144। 169 माइनस 144 इक्वल टू सी एन स्क्वायर। दिस इज 25 इक्वल टू सी एन स्क्वायर। ओके, 25 इक्वल टू सी एन स्क्वायर। तो सी एन इक्वल टू क्या हो जाएगा? √25 इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। सी एन इक्वल टू कितना हो जाएगा? √25 इक्वल टू 5 सेंटीमीटर हो जाएगा। अब सी एन, ओ एन क्या है? सी डी पर परपेंडिकुलर है, तो सी एन और एन डी कैसा होगा? इक्वल होगा। सी एन 5 सेंटीमीटर है तो एन डी भी क्या होगा? 5 सेंटीमीटर होगा। होगा कि नहीं होगा? ओके, अंडरस्टूड। अब देखो, अब हमें सी डी की वैल्यू चाहिए है, तो सी डी की वैल्यू क्या होगी? सी एन प्लस एन डी। दिस इज 5 प्लस 5 इक्वल टू 10 सेंटीमीटर। दिस इज अवर फाइनल आंसर। ओके, अंडरस्टूड, क्लियर। A circle of radius, कोई सर्कल है उसका रेडियस कितना दिया हुआ है? 17 सेंटीमीटर दिया हुआ है। A circle of radius 17 सेंटीमीटर। Two parallel chords of length 30 सेंटीमीटर एंड 16 सेंटीमीटर। दो पैरेलल कॉर्ड्स हैं, उनकी लेंथ 30 सेंटीमीटर और 16 सेंटीमीटर है।
फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द कॉर्ड्स, दोनों कॉर्ड्स के बीच का डिस्टेंस फाइंड आउट करना है। यहाँ पर दो कंडीशन बनेंगी, कॉर्ड्स कैसी हो, ऑन द अपोजिट साइड ऑफ द सेंटर हो। तो हम फर्स्ट कंडीशन को पहले लेते हैं कि अपोजिट साइड्स ऑफ द सेंटर। सपोज करो ये सर्किल है, ओके, सर्किल का रेडियस 17 सेंटीमीटर दिया हुआ। सपोज करो एक कॉर्ड है आपकी, दिस वन ए बी, कितना है ए बी है आपका 30 सेंटीमीटर, ओके। और एक सी डी कॉर्ड ले लें हम, दिस इज सी डी कॉर्ड। तो सी डी कितना है 16 सेंटीमीटर, सी डी कितना दिया हुआ है 16। फर्स्ट वाला केस लिया जा रहा है कि कॉर्ड्स कैसी हैं, सेंटर के अपोजिट साइड्स हैं। ए उसका सेंटर है, क्या है, दिस इज द सेंटर, ओके, अंडरस्टूड। तो एक पहली कॉर्ड हो गई ए बी, ये दूसरी कॉर्ड हो गई सी डी। ए बी की लेंथ 30 सेंटीमीटर दी हुई है और सी डी की लेंथ कितनी दी हुई है 16 सेंटीमीटर। अब हमें इन दोनों कॉर्ड के बीच के डिस्टेंस को क्या करना है, फाइंड आउट करना है। उसने क्या पूछा है, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द कॉर्ड, कॉर्ड के बीच के डिस्टेंस को हमें क्या करना है, फाइंड आउट करना है। तो देखो हम इस सेंटर से इस कॉर्ड पर परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे और सेंटर से इस कॉर्ड पर परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे, ओके। अब यहाँ पर हम इसको ज्वाइन करेंगे ओ ए को और यहाँ पर ओ सी को ज्वाइन करेंगे, ठीक है, अंडरस्टूड। सपोज करो ए एम है और ए एन है, ओके। ए बी वाले कॉर्ड्स पर ओ से जो परपेंडिकुलर खींचा वो एन पर मिल रहा है और सी डी वाले कॉर्ड पर ओ से जो परपेंडिकुलर खींचा वो कहाँ पर मिल रहा है, एम पर मिल रहा है, ओके। अब यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर जो ए एन होगा, ए एन क्या होगा, ए बी का आधा होगा, हाफ होगा। ए एन इज हाफ ऑफ ए बी, सो दिस इज 30/2 इक्वल टू क्या हो जाएगा 15 सेंटीमीटर हो जाएगा, ओके, अंडरस्टूड। इन सिमिलर वे सी एम क्या होगा, हाफ ऑफ सी डी, दिस इज 16/2 इक्वल टू 8 सेंटीमीटर, कितना हो जाएगा 8 सेंटीमीटर हो जाएगा, ओके, अंडरस्टूड। अब रेडियस कितना दिया हुआ है, रेडियस 17 सेंटीमीटर दिया हुआ है। तो ओ ए क्या हो, यहाँ पर रेडियस है, ओ से ए क्या है, रेडियस है। तो दिस इज 17 सेंटीमीटर। ओ सी इज ऑल्सो रेडियस, ओ सी भी क्या है, रेडियस है। सो दिस इज ऑल्सो 17 सेंटीमीटर, ओके, अंडरस्टूड। अब हम यूज करते हैं इस ट्रायंगल को, लेते हैं इन ट्रायंगल ए एन ओ, इन ट्रायंगल ए एन ओ, ओके, इस ट्रायंगल को हम लेते हैं। तो देखो पाइथागोरस थ्योरम का हम यूज करेंगे तो ए ओ स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा, ए एन स्क्वायर प्लस ओ एन स्क्वायर, होगा कि नहीं होगा। ए ओ स्क्वायर हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल टू ए एन बेस का स्क्वायर प्लस ओ एन परपेंडिकुलर का स्क्वायर। अब इसका रेडियस हमें कितना दिया हुआ है, रेडियस दिया हुआ है 17 सेंटीमीटर, तो 17 का स्क्वायर। ए एन कितना दिया हुआ है, ए एन दिया हुआ है 15 का स्क्वायर प्लस ओ एन का स्क्वायर, ठीक है। दिस इज 289 माइनस 225 इक्वल टू ओ एन स्क्वायर, ओके। तो ट्रायंगल ए एन ओ, इस ट्रायंगल का यूज किया हमने ए एन ओ का, ए ओ स्क्वायर इक्वल टू ए एन स्क्वायर प्लस ओ एन स्क्वायर। पाइथागोरस थ्योरम से बनेगा, दिस इज 17 स्क्वायर, ओ ए कितना है 17 है, रेडियस है, ए एन इज 15 स्क्वायर, 15 दिया हुआ है, ओ एन निकालना है तो ओ एन कितना आ गया 8 सेंटीमीटर आ गया। अब ओ एन आ गया, अब हम इसी तरह ओ एम को फाइंड आउट करेंगे, फिर दोनों को ऐड करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, एम एन मिल जाएगा। एम एन क्या होगा, दोनों कॉर्ड के बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगा। एम एन क्या होगा, दोनों कॉर्ड के बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगा, ओके। अब हम यूज करते हैं, देखो इस वाले ट्रायंगल का यूज करते हैं, इन ट्रायंगल ओ
OMC, इस वाले ट्रायंगल का यूज किया गया OMC। तो इसमें क्या होगा, OC स्क्वायर इक्वल टू OM स्क्वायर प्लस CM स्क्वायर। OC क्या है, रेडियस है, तो वो कितना दिया हुआ है हमें, 17 दिया हुआ है, तो 17 का स्क्वायर। OM हमें फाइंड आउट करना है, OM स्क्वायर। CM कितना दिया हुआ है, CM हमें दिया हुआ है 8, तो दिस इज 8 स्क्वायर। ओके, अब देखिएगा 289 माइनस 64 इक्वल टू क्या हो जाएगा, OM स्क्वायर हो जाएगा। 8 का स्क्वायर हम करेंगे तो 64 आएगा, 64 को हम राइट लेफ्ट हैंड साइड में ले जाएंगे तो इधर माइनस हो जाएगा, दिस इज OM स्क्वायर। इससे क्या पता चलता है, OM स्क्वायर इक्वल टू 289 माइनस 64 करोगे तो 225 आएगा, तो OM कितना आ जाएगा, √225, कितना आ गया, √225 इक्वल टू 15 सेंटीमीटर। ओके, अब हमें क्या चाहिए है, हमें चाहिए है यहाँ पर दोनों कॉर्ड के बीच का डिस्टेंस चाहिए है। क्या चाहिए है, दोनों कॉर्ड के बीच का डिस्टेंस चाहिए है, तो mn चाहिए हमें। तो mn क्या होगा, mn होगा ON प्लस ON। ON क्या है, ON दिया हुआ है आपको, कितना दिया हुआ है, ON 8, और ये कितना दिया हुआ है 15, इक्वल टू 23 सेंटीमीटर। क्या हो जाएगा, 23 सेंटीमीटर हो जाएगा, 23 सेंटीमीटर। ओके, तो दोनों कॉर्ड के बीच का डिस्टेंस कितना आ गया, 20 सेंटीमीटर आ गया। पहला वाला केस है जब दोनों कॉर्ड कैसी हों, अपोजिट साइड्स हों, किसके, सेंटर के। ओके, अब इसी के सेकंड को हम देखते हैं, ऑन द सेम साइड ऑफ द सेंटर। कॉर्ड कैसी हों, सेंटर के सेम साइड हों, इस तरह से। इस सर्कल ले लिया हमने, ये आपका सेंटर है, एक कॉर्ड आपकी ए है और एक कॉर्ड आपकी ए है, ठीक ना, क्लियर। ये आपकी ए बी कॉर्ड है, ये आपकी सी डी कॉर्ड है, दोनों सेंटर के सेम साइड है, ठीक है। ए बी कॉर्ड की लेंथ कितनी दी हुई है, 30 सेंटीमीटर दी हुई है। अब इससे हम परपेंडिकुलर खींचेंगे तो ये क्या हो जाएगा, सपोज करो ये इस तरह से आएगा तो ये M हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा, N हो जाएगा। ओके, ये ज्वाइन कर लेंगे हमेशा, अंडरस्टूड। तो देखो, आप चाहो तो डायरेक्ट कर सकते हो। उस वाले क्वेश्चन में ON कितना निकला था आपका, कितना निकला था ON, इससे पहले वाले सेम क्वेश्चन इसी में 8, ON 8 निकला था, तो इसको N लें, फिर हम इसको क्या लें, N, इसको क्या लें, M। तो ON क्या था, 8 सेंटीमीटर था, और OM क्या था, 15 सेंटीमीटर था। अब इन कॉर्ड के बीच का डिस्टेंस क्या होगा, OM माइनस ON, ये क्या होगा, डिस्टेंस बिटवीन द कॉर्ड। क्या होगा, डिस्टेंस बिटवीन कॉर्ड होगा, डिस्टेंस बिटवीन कॉर्ड होगा। तो कितना आ जाएगा ये, 15 माइनस, तो OM माइनस ON क्या होगा, 15 माइनस 8 इक्वल टू 7 सेंटीमीटर। अपना 7 सेंटीमीटर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अब देखो, हम यदि उसे प्रॉपर पूरे तरीके से करना चाहें, प्रॉपर तरीके से, तो हम एक बार ट्रायंगल क्या लेंगे, OM, इस ट्रायंगल को लेंगे एक बार हम। देखो ये इस तरह से ज्वाइन होगा, यहाँ ज्वाइन होगा, ये एक ट्रायंगल हम लेंगे OMC, तो उससे हमें कौन सी डिस्टेंस मिलेगी, OM की डिस्टेंस मिलेगी। फिर हम दूसरा ट्रायंगल लेंगे OAN, इससे हमें किसकी डिस्टेंस मिलेगी, ON की डिस्टेंस मिलेगी। दोनों को हम क्या करेंगे, सब्सट्रैक्ट कर देंगे, तो हमें क्या मिल जाएगी, कॉर्ड के बीच का डिस्टेंस मिल जाएगा। देखो हम करते हैं, इन ट्रायंगल OAN, OA स्क्वायर इक्वल टू AN स्क्वायर प्लस
ओ एन स्क्वायर। ओ ए कितना दिया हुआ है, ओ ए आपको 17 दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है 17 का स्क्वायर। ए एन कितना दिया हुआ है 15 दिया हुआ है, 15 का स्क्वायर प्लस ओ एन, ओके स्क्वायर। तो यहाँ पर ओ एन स्क्वायर क्या आ जाएगा 289 माइनस 225 इक्वल टू 64। तो ओ एन इक्वल टू क्या हो जाएगा 8 सेंटीमीटर हो जाएगा। ओ एन इक्वल टू कितना हो जाएगा 8 सेंटीमीटर हो जाएगा, हो जाएगा नहीं हो जाएगा। अब हम लेते हैं इन ट्रायंगल ओ सी एम, ओ सी एम, ओ सी स्क्वायर इक्वल टू सी एम स्क्वायर प्लस ओ एम स्क्वायर, दिस इज 17 स्क्वायर, ओके। सी एम स्क्वायर, सी एम कितना दिया हुआ है आपको, ये सी एम दिया हुआ है आपको 15 नहीं, हाँ ये सी एम कितना दिया हुआ है 8 दिया हुआ है, 8 स्क्वायर प्लस ओ एम स्क्वायर। इसको हम सॉल्व करेंगे तो ओ एम की वैल्यू कितनी आएगी 15 सेंटीमीटर आएगी, आएगी कि नहीं आएगी। दोनों को हम सब्सट्रैक्ट करेंगे, 15 माइनस 7 करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, नहीं इसकी वैल्यू, एक मिनट, 8 आया, ठीक ना। तो देखो हमें क्या फाइंड आउट करना है, हमें फाइंड आउट करना है एम एन। तो एम एन कैसे निकलेगा, ओ एम माइनस ओ एन से। तो दिस इज 15 माइनस 8 इक्वल टू 7 सेंटीमीटर। 7 सेंटीमीटर क्या होगा यहाँ पर हमारा आंसर होगा, ओके अंडरस्टूड, क्लियर।